मम्मी का था कि नहीं, अब चूंकि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे बच्चे तो ज़रूर पढ़ेंगे। मैंने पापा से ये बोला कि मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ, सो डोंट सेंड मी एनीवेयर टू स्टडी। कुछ दिन माहौल थोड़ा गर्म था। WBJE है या फिर IIT NITs है, मैंने कुछ भी नहीं दिया। बिहार की मेंटालिटी, लड़की की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने जो वहाँ के प्रोफेसर थे, टीचर, मैंने उनसे पूछा कि आप सर ये बताओ, आप मेरी जगह होते तो क्या करते, लाइक मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जॉब ले लेनी चाहिए या मुझे FCAT की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेरे कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 8 lakhs। मेरे कॉलेज की क्लास की लड़की थी, उसने 38 lakhs का पैकेज क्रैक किया था। एंड आई वाज लाइक कि इतना मिलता है क्या? उन्होंने टायर 3 और 4 कॉलेज से पढ़ा, उन्हें नहीं मिलता। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर सही दिशा में एफर्ट डालते हो ना, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में जो मैंने गलती की वो ये थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया DSA सीखने में, वो ये है कि मैंने Tier 3 कॉलेज में होते हुए आपको इंटरव्यू देने का भी मौका कैसे मिल रहा था? तो फिर आई थॉट कि नहीं, आई शुड टेक द रिस्क। तो मैंने वो डिसीजन लिया और मैंने नगारों का जॉब छोड़ दिया। तो इसके बाद अराउंड 25 LPA 25 लाख का पैकेज आपका था। कैसे मिला आपको उसका मौका इंटरव्यू देने का? पहले जो मिस्टेक करती थी जिसकी वजह से मुझे कॉल नहीं आता था, बट रिसेंट के मतलब मैंने कुछ हैक्स सुने हैं इंस्टाग्राम रील के थ्रू और मैंने वो अप्लाई करके देखा है। वो हैक ये है कि ओके भी तो लाइक आज का पॉडकास्ट डन है, बट मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। हम अपने आसपास जो देखते हैं ना कहीं हम वैसे ही बन रहे होते हैं। इवन हमारे जो सपने होते हैं वो भी दूसरे लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं। अगर हम किसी डॉक्टर को, किसी मॉडल, इंजीनियर को, न्यूज़ में किसी को एंकरिंग करते हुए टीवी पे देखते हैं, तब हमारे अंदर ख्याल आता है कि अरे कितनी अच्छी चीज़ है, हमें भी ऐसा ही बनना है। या फिर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देखते हैं तो हमें लगता है अरे हमें भी ऐसा बनना है। तो आपके लिए ना एक बड़ी ही रियल और इंस्पायरिंग स्टोरी मैं लेकर आई हूँ। और ऐसी कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये वास्तव में कहानी है एक लड़की की जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से आती है। बिहार में एक एरिया है, वहाँ से आती हैं वो, और उन्होंने इतने सारे स्ट्रगल को बीट करते हुए कई सारी जॉब्स की और 25 लाख का पैकेज भी क्रैक किया एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और मुझसे छोटी हैं, जूनियर हैं, पर मुझे लगा कि आपको डेफिनेटली इस तरह का जो लोगों का जर्नी होता है वो पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कर सकती हैं तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, है ना। सो ध्यान से एंड तक पूरा सुनिएगा, भले ही 2x कर लीजिए पर पूरा एंड तक आप सुनकर जाइएगा। हम लोगों ने काफ़ी मज़ेदार डिस्कशन किया है। एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज इस पर आपकी ही करियर और लाइफ को ग्रो करने की बातें होती हैं। हाँ जी, स्वागत है आपका इस धमाकेदार एपिसोड में। शायद आपको आज काफ़ी नया नया लग रहा होगा पूरा सेटअप, बिकॉज आपकी सौम्या दी बैंगलोर आई है। अमेजोन वालों ने इन्वाइट किया है फॉर AWS समिट एंड ग्रेट इंटरनेशनल डेवलपर समिट। एंड यहाँ मुझे एक बड़ी ही बढ़िया मज़ेदार पर्सनालिटी मिली। तो बिहार के एक छोटे से गांव से अंजलि आती हैं एंड शी वर्कड इन मल्टीपल कंपनीज लाइक नगारो, मॉर्गन स्टैनली, वॉलमार्ट। इनका पैकेज 25 LPA था और कोई ऐसे फैंसी लाइक टॉप IIT NIT से नहीं, काफ़ी नॉर्मल कॉलेज से, कानपुर में एक कॉलेज है वहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया। तब भी इतना अच्छा चीज़ अचीव किया इन्होंने। और मुझे लगा कि यार इनके बारे में मेरे सब्सक्राइबर्स को तो डेफिनेटली पता होना चाहिए। सो हेलो अंजलि, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस के लिए दे दो। हाय सौम्या दी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। इसके थ्रू मैं आपके हर सब्सक्राइबर से मिल पाऊँगी। एंड आई डोंट नो यू गाइज नो मी और नॉट, बट या मेरा नाम अंजलि है और मैं 2023 पास आउट हूँ। मैंने BTech किया है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल सिटी इन बिहार कॉल मुजफ्फरपुर। और मैंने BTech करने के बाद जो सबसे पहली कंपनी थी, और आप कह सकते हो कि सबसे लास्ट कंपनी, 4.5 lakhs के पैकेज के साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। बट स्टिल मैंने होप नहीं छोड़ी थी। और जो एक चीज़ जिसने मुझे मॉर्गन स्टैनली और वॉलमार्ट जैसे प्लेसमेंट्स दिलाई थी वो है DSA, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो स्टार्टिंग में थोड़ा टफ पड़ता है, बहुत लोग थोड़ा बहुत पढ़ के लाइक एरे स्ट्रिंग पढ़ के छोड़ देते हैं, बट आई वॉज द पर्सन जिसने स्टार्ट ही ट्री और लिंग्विस्टिक्स से किया था, आई मस्ट से, जस्ट बिकॉज कि मैंने अपने फ्रेंड से सुना था कि मोस्टली इंटरव्यूज़ में वही पूछे जाते हैं। तो आई वुड से कि यस, ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी हम पूरे पॉडकास्ट में इन डेप्थ सौम्या दी की वजह से थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। परफेक्ट अंजलि। तो मुझे जब आप अपनी ये स्टोरी बता रहे थे ना तो काफ़ी ज़्यादा मैं रिलेट कर पा रही थी, बिकॉज़ मैं भी
यूपी और आप बिहार से हो तो एक तरीके से पड़ोसी पड़ोसी हो गए हम लोग। बट हाँ, आप लोग भी कमेंट्स में बताना आप लोग कहाँ से हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग बताते हो कि हम भी यूपी से हैं या फिर हम बैंगलोर से, जहाँ से भी। बड़ा अच्छा लगता है जानकर, है ना। सो अंजलि अपनी स्टोरी जब बता रही थी कि हम काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से, छोटे शहर से आते हैं, तो मुझे काफ़ी ऐसे अपनापन सा फील हो रहा था, क्योंकि मैं भी यूपी में सुल्तानपुर है, उसके अंदर कादीपुर है, उसके अंदर भी एक छोटा सा गांव है, बहुत छोटा सा, मैं वहाँ से बिलोंग करती हूँ। तो मुझे काफ़ी लग रहा था जैसे मेरी छोटी बहन की कहानी मैं सुन रही हूँ, बिकॉज़ बहुत ही सिमिलर सी कहानी हो रही थी। तो आप एक बार बताओ मेरी ऑडियंस को, आपकी स्टोरी शुरुआत से कैसी रही, आपने बिहार में कैसे पढ़ाई की, क्योंकि बिहार का तो थोड़ा वैसा लगता है ना लोगों को कि एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं है ना। तो आपने इंग्लिश वगैरह कैसे सीखा, कैसे क्या किया? तो सबसे पहले जो मेरी मम्मी जिनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उनकी शादी बहुत कम एज में हो गई, अराउंड 17। बट उनका एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो आई वॉज 3 years ओल्ड जब मेरी मम्मी ने डिसाइड किया कि अब हम गाँव में नहीं रहेंगे, हम थोड़ा बाहर निकलेंगे। हालांकि वो बहुत बड़ा शहर भी नहीं था, यू कैन से गाँव से सिर्फ 5 किलोमीटर ही दूर था, बट वहाँ पे स्कूल्स अच्छे थे। तो मम्मी ने डिसाइड किया कि हम जो भी लाइक उस टाइम पापा अच्छा नहीं अर्न करते थे, आई वुड से उस टाइम पे 6,000 और 8,000 उनकी सैलरी थी। आई एम टॉकिंग इन लाइक अबाउट 2003। आई वुड से कि हाँ 2004 की बात है, ये 4-5 की बात है। तब पापा ने बहुत स्टार्ट ही किया था, एंड उस टाइम पे ही कैन नॉट अफोर्ड आर एजुकेशन इन CBSE बोर्ड। तो ही कैन ओनली अफोर्ड कि हम गवर्नमेंट स्कूल में जाएं। बट मम्मी का था कि नहीं, मैं मतलब मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की तो मेरे बच्चे तो ज़रूर पढ़ेंगे, और मैं हूँ और मेरा एक छोटा भाई है बस। तो मम्मा सेड कि एक लड़की है तो हमें पढ़ाना है। तो आई स्टिल रिमेंबर कि जो स्कूल था वो वहाँ का सबसे एक्सपेंसिव स्कूल था, ठीक है। एंड वहाँ पे एडमिशन मेरे नाना जी की वजह से हुई थी, वरना शायद पापा का उतना मोटिवेशन नहीं आता, बिकॉज़ वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। तो नाना जी ने सब कुछ अरेंज किया, और 10 साल तक मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक मैंने उस स्कूल में पढ़ाई की। वो गांव में ही था या फिर शहर? नहीं, वो जो 5 किलोमीटर थोड़ा दूर शहर था, वहाँ पे CBSE स्कूल में मैंने पढ़ाई की। लाइक बचपन से आज तक मैं कभी गवर्नमेंट स्कूल नहीं गई हूँ। तो जस्ट बिकॉज ऑफ मम्मी, वरना जिस फैमिली से मैं आती हूँ वहाँ पे लाइक आई एम द फर्स्ट गर्ल जिसने CBSE बोर्ड्स और इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई भी की है। वरना मोस्टली हमारे घर पे लड़कियों को उतना पढ़ाया नहीं जाता है। लाइक पढ़ना है तो हिंदी मीडियम से पढ़ लो, एंड ग्रेजुएशन भी इट्स लाइक यू नो कि बस शादी करने के लिए ग्रेजुएशन कर लो ताकि अच्छे घर में शादी हो जाए। तो येस, 10th के बाद लाइक माई पेरेंट डिसाइडेड कि अभी क्या करना है, बिकॉज लाइक दे डोंट हैव एनी आइडिया, बिकॉज मैं ही घर में बड़ी हूँ, राइट। तो मेरे फ्रेंड्स लोग को मैंने देखा कि वो कोटा जा रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू प्रिपेयर IIT। तब तक मैंने नाम भी नहीं सुना था। तो मैंने पापा को बोला, पापा सेड कि ये तुमसे नहीं होगा। एंड आई डोंट नो, स्टिल रिमेंबर कि उस दिन से लेकर के आज तक जब भी मुझे कोई ये बोलता है ना लाइक तुमसे नहीं होगा, आई वाज लाइक क्यों नहीं होगा, लाइक आई वांट टू ट्राई। तो मैं कोटा गई। पापा ने नए बिजनेस में थोड़ा मतलब पापा को ये लगा कि इन्वेस्ट करते हैं, कुछ आएगा तो मैं दोनों बच्चों को पढ़ा लूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11th स्टैंडर्ड तो मैंने कंप्लीट किया, एंड पापा को उस बिज़नेस में लॉस हो गया। पापा ने नहीं बोला सामने से कि अब पैसे नहीं हैं, लाइक सिचुएशन वैसी थी कि दे कैन नॉट अफोर्ड। बट आई अंडरस्टूड, चूँकि मैं लड़की हूँ, राइट। और मतलब बेटियाँ अक्सर समझती है ज़्यादा मम्मी पापा का दर्द। सॉरी बॉयज़ ऑफेंड मत होना, बट मोस्टली गर्ल्स थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाती हैं। तो मैंने बहाना ये किया कि मुझे यहाँ की पढ़ाई नहीं समझ में आ रही और मैं घर जाती हूँ और मैं 12 दे करके वापस आ जाऊँगी अगर ऐसा। तो पापा मम्मी को भी, मतलब पापा को नहीं समझा पर मम्मी को सब समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों किया है, ये बहाना है बस वापस आने का। बट हाँ, मैंने वहाँ से पढ़ाई की, एंड 11th में कोटा एंड 12th में मैं वापस मुजफ्फरपुर से मैंने 12th की कोचिंग करी। ऑल्दो अगर जो कोटा में गए हैं ना, उन्होंने एक चीज़ रिलेट क्या की होगी कि 11th में या 12th में कोटा में वो 11th 12th के सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ाते, उनका सिलेबस बहुत अलग होता है। लाइक जो बेस फाउंडेशन है वो भली 11th का और 12th का मिक्स करके 11th में पढ़ाते हैं, और फिर 12th में 11th का और 12th का मिक्स करके 12th में पढ़ाते हैं। उसकी वजह से हुआ ये कि मैंने 11th में कुछ चीज़ें तो कोटा में एक्स्ट्रा पढ़ ली 12th की, और कुछ चीज़ें मिस हो गई 11th की। तो यहाँ आके मैंने कोचिंग किया, एंड कोचिंग में मैंने 11th और 12th, लाइक जब मैं 12th करी थी तो मुझे लगा कि ये तो मैंने नहीं पढ़ा है। तो दे वर एक्सपेक्टिंग कि ये तो तुम्हें 11th में पढ़ना चाहिए था, तो आई सेड कि नहीं। तो उसकी वजह से ना थोड़ा प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे स्कोर जो है वो कम रह गए, 80% ही मैं बना पाई। 10th में 95% वाली लड़की ने 12th में 80% ही बनाया, और मैं बहुत रोई। और उस दिन मैंने पापा से ये बोला कि मैं पढ़ने के लायक नहीं हूँ, सो डोंट सेंड मी एनी वेयर टू स्टडी, ऐसा करके।
कुछ दिन माहौल थोड़ा गर्म था, बट मम्मा ने बोला कि नहीं, मेरा वो सपना अभी पूरा नहीं हुआ है, यहाँ रहोगी तो नहीं बन पाओगी, बिकॉज अगेन बिहार है। तो फिर हुआ कि अब जाना कहाँ है, तो मैंने सोचा मुझे ड्रॉप लेना है। तो उसकी वजह से मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दिए, लाइक WBJE है या फिर IIT NITs है, मैंने कुछ भी नहीं दिया। तो उसकी वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिला। एंड में लाइक पेरेंट डिसाइडेड कि नहीं, अभी ड्रॉप नहीं लेना है, कॉलेज में जाना है। अब कहाँ कॉलेज में जाना है, कौन सी, तो अगेन बिहार की मेंटालिटी, लड़की की सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ जाना है जहाँ पे जान पहचान के लोग रहते हैं कॉलेज में। तो मेरा एडमिशन हो गया, डायरेक्ट एडमिशन था PSIT के कानपुर, लाइक कानपुर में एक कॉलेज है। तो वहाँ पे जब मैं गई तो मैंने सुना था कि CS, लाइक पता था कि CS से इंजीनियरिंग करोगे तो फिर कंप्यूटर साइंस से तो प्लेसमेंट अच्छी लगेगी। उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम के इंटरव्यू में मुझसे पूछा इवन और प्रिंट करने के लिए, और मुझे नहीं आता था क्योंकि मेरे 12th में भी सब्जेक्ट कंप्यूटर्स नहीं थे, लाइक मेरा कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि CS में कर दो आप एडमिशन, अभी तो है ना, कॉलेज ओपन होने में 1.5-2 महीने थे, तो मैंने कहा कि मैं सीख के आ जाऊँगी, बट नहीं, मेरा एडमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में हो गया। एंड या उसके साथ मैंने स्टार्ट किया। नहीं, 3 साल अगेन से इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में थी। मैंने सोचा कि 1 साल के बाद चेंज कर लूँगी, बट फिर दोस्त वगैरह बना लिए एंड मुझे लगा कि चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी सही है। एंड मेंटालिटी बहुत ज़्यादा होती है यूपी बिहार वालों की कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से हो तो गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। तो 3 साल मैंने वही किया। मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट हाईएस्ट जो था वो सिर्फ 7-8 लाख रुपये था, जो कि इन्फोसिस के थ्रू ही मिलता है। तो मैंने मोस्टली प्रैक्टिस, लाइक मैंने ये सोचा कि SSB और गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं, तो मैंने FCAT का एग्ज़ाम दिया 3rd ईयर में जा कर के, एंड मैंने वो क्रैक किया। अब मेरे पास ऑप्शन था SSB देने का या फिर इंटरव्यू का। तो ऑनलाइन असेसमेंट तो मैंने किसी तरह निकाला था। इन्फोसिस और TCS में आपको पता होगा, TCS के उसमें पूछते नहीं है कोडिंग एंड ऑल, कोडिंग डिजिटल रोल के लिए होता है। तो मेरा इंटरव्यू था। मैंने अपने जो वहाँ के प्रोफेसर थे, टीचर, मैंने उनसे पूछा कि आप सर ये बताओ, आप मेरी जगह होते तो क्या करते, लाइक मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जॉब ले लेनी चाहिए या मुझे FCAT की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अच्छा, अब ये डाउट इसलिए आया क्योंकि जो मेरे कॉलेज की क्लास की लड़की थी, उसने 38 lakhs का पैकेज क्रैक किया था इन एटलेशियन, एंड इट वाज रियली शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज अब तक मेरे कॉलेज का हाईएस्ट प्लेसमेंट वाज 8 lakhs। एंड उस टाइम कॉलेज के 6 लोगों ने क्रैक किया था एटलेशियन का प्लेसमेंट, एंड आई वाज लाइक कि इतना मिलता है क्या, लाइक आई थॉट ओनली IIT और NIT को मिलता है, ऑफ कैंपस लाइक जिन्होंने Tier 3 और 4 कॉलेज से पढ़ा है उन्हें नहीं मिलता। तो आई वॉज रियली शॉक्ड। उसके बाद अब मुझे लगा कि सच में मतलब मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे साथ ही पढ़ी है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, तो आई कैन टोटली रिलेट कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो आई जस्ट वेंट आस्क्ड, शी सेड कि DA से करना पड़ेगा। तो टीचर ने बोला कि गवर्नमेंट लाइक FCAT एग्ज़ाम आप हर 6 months में दे सकते हो, तो आई वुड से कि आप एक बार कुछ कंपनी क्रैक कर लो, वरना 8th सेमेस्टर में आपको कॉलेज आना पड़ेगा। मोस्टली हम ना वो NOC लेकर के 8th सेमेस्टर में फ्री हो जाते हैं अगर हमारे पास कोई इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी है। तो फिर मैंने वहाँ से FCAT का प्लान पॉज किया। अब वो ड्रॉप ही हो गया है, बट हाँ, वो पॉज किया और मैंने DA से स्टार्ट किया इन माई 7th सेमेस्टर। पता है, बीच बीच में आप अपनी ये स्टोरी बता रहे थे ना, तो मैं बिल्कुल ऐसे भूल जा रही थी कि कैमरा भी चल रहा है, मतलब काफ़ी घूम जा रही थी आपकी कहानी में। आई थिंक काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं हम लोग की कहानी में, पर मैंने लाइक आपने जैसे प्राइवेट आप बताए थे स्कूल से किया, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई की, सरकारी स्कूल था। और पर हाँ, बोर्ड CBSE था, CBSE बोर्ड था। और जैसे आप काफ़ी ऐसे जा पाए, लाइक कोटा जाना और ये सब कुछ, हमारे यहाँ तो ये सब बिल्कुल नहीं हो पाया मतलब बहुत ही ऐसी बड़ी बात हो जाती। मैं पहली बार घर से बाहर गई थी, मतलब बिना फैमिली के, जब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, जो एक हैकाथॉन है, वो केरल में सेंटर पड़ा था, और उसके लिए भी बड़ा ही बवाल हुआ था कि यार कैसे जाने देना है, लड़की है, मतलब भेजना चाहिए नहीं भेजना चाहिए, ऐसा कुछ। तो प्रोफेसर से मैंने घर पे बात कराई थी कि नहीं अच्छी चीज़ है, फिर हम जीत भी गए थे। और फिर मोदी जी का वो पहला बार लॉन्च वॉन्च हुआ था इंडिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन, तो मज़ा आया था। उसके बाद फिर एक बार जब आप ट्रस्ट जीत लेते हो ना घर वालों का, फिर वो आपको परमिशन भी देने लगते हैं और सब कुछ हो जाता है, सब कुछ आपके फेवर में आने लगता है। तो देखो, मैं आपको यही चीज़, क्यों मैं ये पॉडकास्ट कर रही हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही छोटे, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आती हैं, है ना, बिहार में मुजफ्फरनगर
वो काफ़ी छोटी सी जगह है, वहाँ से आती है। मैं भी बहुत छोटी सी जगह से आती हूँ। पर अगर आप देखो इसमें कॉमन चीज़ क्या है, हम दोनों ने काफ़ी मेहनत की, जो भी चीज़ पाना है ना उसके लिए मेहनत की। टू बी ऑनेस्ट, आप अगर सही दिशा में एफर्ट डालते हो ना, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है। और अभी इस पॉइंट पे मैं इनसे यही पूछूंगी कि अगर आप हाई पेइंग जॉब करना चाहते हो, रूल नंबर 1 आपको ये चीज़ समझना होगा कि इन्होंने थोड़ा टाइम पहले चीज़ें प्रिपेयर की, राइट। अभी थोड़ा माहौल इंडस्ट्री में अलग है, जैसे एआई वगैरह भी आ गया है, राइट। अब कंपनीज़ जो नॉर्मल इंटरव्यू राउंड्स होते हैं उसमें भी थोड़ा बहुत एआई का इधर उधर से पूछ रहे थे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट एआई। सिर्फ यही पूछ लिया कि ये जो इतना कुछ बदलाव चल रहा है एआई के बारे में, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। जो कि ऑलरेडी मैं वीडियो आपको शेयर करती रहती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। बट इनसे पूछ लेते हैं पूरा प्रोसेस। अगर स्टेप बाय स्टेप किसी को बनना है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हाई पेइंग जॉब चाहिए, तो जैसे स्टेप नंबर 1 लैंग्वेज सीख लो। जिसको कुछ नहीं आता, जैसे काफ़ी सारे हैं लोग जो बिल्कुल टेक का टी भी नहीं आता, कुछ नहीं है ना, तो क्या रोड मैप होना चाहिए, आप बताओ। तो जैसे आपने मेंशन किया कि सबसे पहले लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, और एक बार आपने लैंग्वेज सीख ली, मोस्टली जावा, सी प्लस प्लस या पाइथन में से कोई भी, तो आपको डी से स्टार्ट करना चाहिए। बिना लैंग्वेज के डोंट ट्राई टू जंप, वरना फिर वो बहुत मेसी हो जाएगा कि आप लॉजिक सीखने पर ध्यान दे रहे हो या फिर आप लैंग्वेज सीखने पर ध्यान दे रहे हो। लैंग्वेज के लिए आई वुड से डोंट स्पेंड मोर देन 1-2 मंथ्स। अगर आप फ्रेशर लेवल पे हो, और अगर आप एक्सपीरियंस लेवल पे हो तो 1 महीना बहुत ज़्यादा हो गया, लाइक 15-20 दिन या 1 महीने में भी सीख लोगे। एंड उसके बाद आपको डी से स्टार्ट करना चाहिए। तो व्हाट आई डिड कि जब मैंने मेरा थोड़ा अटपटा है इसलिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से नहीं सीखा था। 4th ईयर में जब मैं गई और मुझे लगा कि नहीं, मुझे अब सीखना है डी से ताकि मेरा प्लेसमेंट हो जाए, तो मैंने जल्दी करने की कोशिश की। उसके लिए जब मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि इंटरव्यू में पूछ क्या रहे हैं, तो दे सेड लिंक लिस्ट, ट्री और ग्राफ। तो मुझे बस एरे के थोड़े बहुत फॉर लूप्स और वाइल लूप्स चलाने आते थे, बिना स्टैक और वो सब के। मैंने डायरेक्टली लिंक लिस्ट और ट्री पे जंप किया था, हाँ, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था कि यू कैन नॉट गो टू दैट, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स हैं पहले कंप्लीट करने के लिए। इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ पूछूंगी, आप में से कितने लोग को फॉर लूप वाइल लूप, जिन्होंने मेरा पाइथन कोर्स किया होगा, आप बताओ आपको फॉर लूप वाइल लूप अभी आता है या फिर नहीं। ज़रूर से बताना टाइम स्टैम्प के साथ नीचे, ठीक है। अगर आपने पाइथन किया है फिर भी नहीं आता, फिर मैं ऐसे स्क्रीन से बाहर निकल के पिटाई करने वाली हूँ। बट बताओ मुझे, है ना। तो जब मैंने ट्री और ग्राफ का क्वेश्चन उठाया तो मुझे समझा कि नहीं, इसके प्री रिक्विजिट्स हैं, लाइक रिकर्जन। अगर नहीं आता तो वो नहीं कर सकते हैं। रिकर्जन के लिए स्टैक समझना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने गलती की वो ये थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लग गया डीएसए सीखने में, वो ये है कि मैंने कोड रटने की कोशिश की। अब आप खुद सोचो, जिसको स्टैक और रिकर्जन नहीं आता है वो ट्री कैसे कर रहा है, उसने रटा है। तो स्टार्टिंग में मैंने रटने की कोशिश की, लाइक आई वुड से 1-2 महीने। तो जब मेरी फ्रेंड ने मैंने उसकी हेल्प से किया था, लाइक जब मैंने उसे पूछा, तो जब 1 महीने बाद उसने मुझसे वापस कोई नया क्वेश्चन दिया तो मेरे से नहीं बन पा रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने याद करने की कोशिश की थी। तो जब उसने मुझसे पूछा कि यार तुमने स्टैक और रिकर्जन सीखा है, आई सेड नो। तो शी सेड कि तू फिर ग्राफ और ट्री कैसे कर रही हो। तो देन आई केम टू नो कि नहीं, प्री रिक्विजिट्स हैं, पहले हमें वो सीखना है। मतलब प्रॉपर पैटर्न होता है, प्रॉपर रोड मैप होता है। यू कैन नॉट जंप ऑन टू एनी टॉपिक यू वांट। तो फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि एरे, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू वगैरह भी सीखना पड़ेगा और नॉन लीनियर भी सीखना पड़ेगा। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो मैं कॉलेज में 7 सेमेस्टर में जो पढ़ाई होती है वो उसके साथ साथ कुछ कुछ क्लासेस ऐसे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लाइक है ना, प्लेसमेंट की ट्रेनिंग चल रही होती है, एप्टीट्यूड, क्वांट्स वगैरह की। तो उन सब में मैंने यूटिलाइज़ करके एरे वगैरह के क्वेश्चन, लाइक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने तब सीखा, और रात को हॉस्टल जाने के बाद मैंने नॉन लीनियर किया, मतलब एक साथ मैनेज किया। एंड आई वुड से 4-5 महीने में आई वॉज डन विद डीएसए। एंड नाउ आई स्टार्टेड गिविंग कॉन्टेस्ट। अब कॉन्टेस्ट क्यों देना है? कॉन्टेस्ट देने से क्या होता है ना कि आपने जो भी सीखा है, आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कर रहे होते हो, राइट। तो डीएसए आई वुड से इट्स ऑल अबाउट मैथ्स। जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है, जिसकी लॉजिक बिल्डिंग अच्छी है, क्योंकि मेरा कॉन्स एप्टी बहुत अच्छा था और मेरे टीचर ने बोला कि यू कैन स्टार्ट डीएसए। क्योंकि जब मैं 4th ईयर में थी तो मुझे डर लगता था कि अब तो 4th ईयर हो गया, अब बहुत लेट हो चुका है, अब आई कैन नॉट डू एनी थिंग। बट ही सेड कि नहीं, 4-5-6 महीने में मैक्सिमम आप सीख जाओगे। और ऑफ कैंपस है ना अपॉर्चुनिटी, अगर ऑन कैंपस नहीं भी हो रहा है तो आप ऑफ कैंपस कर लोगे। तो हाँ, मैंने डीएसए ऐसे ही सीखा था और विथ प्रॉपर नोट्स। और
एक चीज़ बहुत कॉमन है, अगर आप डीएसए आप सीख रहे हो, एकदम नए हो, आई होप, क्योंकि आप सौम्यादी से पढ़ रहे हो, तो सौम्यादी ने सब कुछ बताया है, फॉर लूप्स, वाइल लूप्स एंड ऑल, और बाद बाकी आपको कैसे पाइथन का कोर्स भी करा रखा है, राइट? अगर आपने वो कर लिया तो आप लैंग्वेज के लिए डन हो। अब आपको डीएसए स्टार्ट करना है, और अगर आपने स्टार्ट किया तो आप एक चीज़ देख रहे होगे, आप बार बार चीज़ें भूल जाते हो, ऑल्दो आपने वो चीज़ की है खुद से, बट फिर भी भूल जा रहे हो, क्योंकि प्रॉपर डीएसए को रिवीजन चाहिए होता है। तो जो कि आप या तो वीकली कोड एडिटर पे जाकर रिवाइज कर लो, या फिर आप प्रॉपर आप फॉर्मेट लाइक फोल्डर बना लो, उसमें ये टॉपिक, उसमें आपने क्या यूज़ किया था उस टाइम, क्या लर्न किया था। अगर आप कमेंट्स में भी डालते हो ना ऐसा, जब आप रिवीजन करने जाते हो तो आपको याद आता है कि आपने ये टेक्निक यूज़ किया है। आई कम्प्लीटली अग्री। और अंजलि, एक चीज़ मैं पूछूंगी, जैसे आप टीयर 3 कॉलेज में होते हुए आपको इंटरव्यू देने का भी मौका कैसे मिल रहा था? क्योंकि ये सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है, और मेन यही कारण होता है, टू बी ऑनेस्ट, लोग चाहते हैं कि वो टॉप कॉलेजेस, आईआईटीज़ एंड आईटीज़, इन सब में जाएं इंस्टेड ऑफ दूसरे टीयर 3 कॉलेज, क्योंकि वहाँ पे कंपनीज आ जाती हैं कैंपस में, तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं करनी है ना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस चुपचाप थोड़ा बहुत अपना सीखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ये सब करो, एंड कंपनी आएगी, इंटरव्यू दे दो। पर टीयर 3 कॉलेज में एक पैटर्न मैंने देखा है कुछ समय से, लगभग जब मैं भी कॉलेज में थी, तो कंपनीज स्किल पे बहुत अधिक फोकस करने लगी हैं, है ना। अब वो ये नहीं देखती कि यार सिर्फ आईआईटी वालों को लेते हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अब वो टैलेंट आप कैसे भी इकट्ठा करो, है ना, यूट्यूब से सीखो, फ्री यूनिवर्सिटी है, चाहे आप ओपन सोर्स करो, हैकाथॉन करो, ये कोडिंग कॉन्टेस्ट करो, यहाँ जाओ वहाँ, जैसे भी जो माहौल टॉप कॉलेजेस में मिलता है, बेसिकली उनके पास यही चीज़ होती है, पता है, यही प्रिविलेज है कि उनके पास माहौल अच्छा होता है। आसपास सभी लोग कोडिंग क्लब्स बनाते हैं, बच्चे कोडिंग वोडिंग लिखते हैं, कोई कोडिंग करते हैं, कोई वेबसाइट बना रहा है, कोई ऐप बना रहा है, कोई एआई सीख रहा है, तो एक तगड़ा माहौल मिलता है उन्हें। यही मेन अंतर है दोनों जो टीयर 3 और टॉप कॉलेजेस हैं, मेन यही अंतर है, और इसकी वजह से चीज़ें सही होती हैं। वो लोग भी पता है ऑन कैंपस के जगह पर, मेरे कितने सारे फ्रेंड जो टॉप इंस्टीट्यूट्स में हैं, ऑफ कैंपस बहुत अधिक बेहतर पैकेज क्रैक कर रहे होते हैं कंपेयर टू ऑन कैंपस। तो आपके केस में क्या था, लाइक कैसे आपको इंटरव्यू कहाँ से मिल रहा था? तो मेरे केस में एक वाइली एज कंपनी है जो कि थर्ड पार्टी कंपनी है। मैंने उसका कोई टेस्ट दिया था कॉलेज के थ्रू, तो मैं कॉलेज वालों ने शायद उसके बारे में बताया था। लाइक मोस्टली हर कॉलेज के ग्रुप्स होते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है या फिर कोई लाइक उनका खुद का चैनल होता है, उस पर वो बताते रहते हैं कि ये कंपनीज आर हायरिंग। तो उसके थ्रू मुझे पता चला इस अपॉर्चुनिटी के बारे में कि कोई एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो कि मुझे मौका देगी, लाइक पहले ट्रेनिंग कराएगी, उसके बाद मुझे मौका देगी टू सिट इन द इंटरव्यू फॉर टॉप एमएनसीज और फिनटेक कंपनीज। तो फिर मुझे ये लगा, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ और मैंने डीएसए भी बहुत लेट स्टार्ट किया और मैंने कोई इंटर्नशिप भी नहीं की है, तो मुझे मोस्टली ऑफ कैंपस में प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पास कोई कॉलेज का अच्छा टैग नहीं है। और ये हार्श रियलिटी है कि अगर आप टायर 2 और 1 कॉलेज से हो तो फिर आपका रेज्यूमे एचआर सेलेक्ट करते हैं बहुत ही ईजिली, ओके। बट अगर आप टायर 3 से हो तो आपको अपना स्किल ही बेचना पड़ेगा, क्योंकि मतलब करेक्ट। तो वहाँ पे अब मेरे पास इंटर्नशिप नहीं था, एंड मुझे ये लगा कि अगर वाइली एज 2 महीने के ट्रेनिंग के बाद मुझे मौका दे रही है तो वाई नॉट। लेकिन जो रिस्क फैक्टर था वो इतना सिंपल नहीं था। मेरे पास जो कंपनी थी नगारो, जिसमें मैंने अभी मोस्टली ट्रेनिंग आप कह सकते हो जो कि फुल टाइम से पहले होता है, और इंटर्नशिप कह सकते हो, वो जस्ट स्टार्ट किया था, मुझे वो छोड़ना था। क्योंकि वाइली एज अगर आप किसी एक कंपनी के साथ हो तो आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते हो, राइट। तो मुझे वो छोड़ना था, एंड उसके साथ 100% प्लेसमेंट गारंटी नहीं थी, इट वॉज़ वेरी रिस्की। मेरी मम्मी ने भी ये बोल दिया था कि देख लो, सोच लो, वरना सिचुएशन बहुत ख़राब है और आप टायर 3 कॉलेज से हो, आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगे। 1-2 साल आप काम कर लो सर्विस बेस्ड कंपनी में, फिर स्विच कर लेना। बट मुझे जल्दी करनी थी, तो मैंने पापा को बस ये बोला कि मैंने बहुत डीएसए किया है। द डे आई गॉट माई ऑफर लेटर फ्रॉम नगारो, उसके बाद से 8-9-10 महीने मैंने लगातार डीएसए किया है। तो मुझे ये लगा, अगर मुझे सिर्फ नगारो में रहना था तो मैंने ये 10 महीने डीएसए क्यों किया है, कॉन्टेस्ट वगैरह क्यों दिया है, 1000 क्वेश्चंस क्यों सॉल्व किए हैं। तो फिर आई थॉट कि नहीं, आई शुड टेक द रिस्क। अगर अपॉर्चुनिटी सामने से आया है तो वाई नॉट। तो मैंने वो डिसीज़न लिया और मैंने नगारो का जॉब छोड़ दिया, रेजिग्नेशन डाल दिया, और
2 महीने की ट्रेनिंग थी एंड इट वाज़ वेरी स्कैरी। लाइक मैं कॉलेज में हमारा फेयरवेल था एंड जब मैं गई थी तो मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे यही बोल रहे थे कि लाइक तुम लाइक नगारों की पार्टी में नेक्स्ट टाइम नहीं होगी। आई स्टिल रिमेंबर द लाइन, क्योंकि वो 1 महीने 20 दिन जो मैं नगारों में थी ना, उसमें उनका एक लाइक एनुअल फंक्शन होता है। तो हम लोग उसमें गए थे, लाइक फ्लाइट्स, होटल, लाइक लग्जरियस सर्विस बेस्ड कंपनी के होने के बाद भी इट वाज़ वेरी फैब। बट तो मेरे जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने यही बोला कि तुम अगले साल नगारों की पार्टी में नहीं होगे, तुम्हें नहीं छोड़ना चाहिए था। और वाइली एज कौन सा 100% गारंटीड प्लेसमेंट देता है, व्हाट इफ़ नहीं हुआ तो क्या करोगे। और यही हुआ, 4 महीने लग गए, 2 महीने उन्होंने कहा था, 3-4 महीने हो गए और कोई कॉल नहीं आ रहा था एंड आई वॉज़ वेरी स्केर्ड। मैंने नगारों को वापस ईमेल किया, मैंने TCS को ईमेल किया कि प्लीज़ आप अपना, TCS वैसे ज्वाइनिंग लेटर बहुत लेट देती है, और नगारों को लाइक आई वॉज़ बेगिंग कि मुझे वापस कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने अपने लाइफ का बहुत वर्स्ट डिसीजन लिया है। बट उधर से कोई कॉल नहीं आया क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मैंने बोला मैंने छोड़ा है ना, मेरा प्लेस तो खाली होगा राइट। तो वो लॉजिक से आई मेल देम कि जस्ट गिव माई पोजीशन बैक, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत रोई यार वो 4 महीने। आप सोचो जॉब के बाद, लाइक सॉरी बीटेक के बाद आप घर बैठे हो जॉबलेस, और बस इस होप में आप DSA किए जा रहे हो कि शायद किसी दिन कॉल आएगा। तो एक दिन मीटिंग होता है और जो बैच थी ना, वाइली एज में भी 60 लोगों की बैच चलती है, उसमें भी 3-4 लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के थे, बाकी IT और CS ब्रांच के थे। फिर वहाँ पे उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है। जैसे अगर किसी कंपनी की हायरिंग आई तो उनको लाइक CS बच्चों को आगे भेजा जाता है कि अगर वो क्रैक करते हैं तो फिर वाइली एज की उनकी भी वो बनेगी। तो एक दिन कॉल आता है, शायद उनमें से बहुत लोग नहीं क्रैक कर पा रहे थे, तो हमें डांटने के लिए काइंड ऑफ कि आप क्या कर रहे हो, आप PUBG गेम खेल रहे हो, ये स्टेटमेंट था उनका। एंड बाय दैट टाइम आई पोस्टेड ऑन लिंक्डइन और मैं फ्री में DSA पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने उनको माइक ऑन किया और मैंने बस बोल दिया। मुझे इतना पता था कि कुछ नहीं मिल रहा, वो पेड नहीं था वैसे, वो जो ट्रेनिंग थी ना, कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे। एंड आई वॉज लाइक मेरी जॉब भी चली गई, मैंने आपके उसके कॉन्फिडेंस पे कि आप एटलीस्ट इंटरव्यू का मौका दोगे, मैंने जॉब छोड़ दिया है और आप किसी और को मौका दे रहे हो, इसी ब्रांच को तो मौका भी नहीं दे रहे हो। तो मेरे फ्रेंड्स ने व्हाट्सएप ग्रुप पे कहा कि ये क्या कर दिया, तुम्हें निकाल देंगे वाइली एज से। आई वाज लाइक कि यहाँ रह के क्या ही फ़ायदा हो रहा है, मतलब बस ज़बरदस्ती की होप ही तो है। बट मुझे उसके नेक्स्ट डे HR का कॉल आता है, वाइली एज के HR का, कि आपका कल इंटरव्यू है मॉर्गन स्टैनली के साथ। तो मोस्टली 3-4 दिन का प्रिपरेशन टाइम देते हैं, बट बिकॉज मैंने उस मीटिंग में भसड़ की थी तो मुझे सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला। आई वॉज लाइक कि ओके मैं DSA में अच्छी हुई, प्रोजेक्ट्स भी ठीक ठाक बना रखे थे। एंड हाँ, मैंने पाइथन में DSA किया था, तो मैंने थोड़ा ML इसको एक्सप्लोर किया था एंड उसमें मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम और वैसा कुछ थोड़ा प्रोजेक्ट बनाया था। तो अब मेरा इंटरव्यू होता है और 2 राउंड्स होते हैं सेम डे। एक DSA का प्रॉपर था और एक मैनेजर के साथ मैनेजरल राउंड था और प्रोजेक्ट डिस्कशन था। एंड आई मेड इट। लाइक उस दिन शाम में HR का कॉल आता है मेरे पास, वैसे नहीं करते HR, बट उन्होंने मुझे कॉल किया, वाइली एज के HR, कि आपका इंटरव्यू कैसा गया। तो आई वॉज लाइक कि हाँ अच्छा गया है, अब जो भी होगा देख लेना। तो मुझे इतना पता था कि अगर ये क्रैक नहीं हुआ तो जिस तरह से मैंने मीटिंग में मैंने थोड़े गुस्से में बोला था, मुझे पक्का निकाल देंगे। बट मुझे वो फ्राइडे था एंड मंडे को आई गॉट द कॉल कि आपकी ज्वाइनिंग है 10 दिन बाद। तो हाँ, मुझे मतलब बैंगलोर में थर्ड पार्टी के थ्रू वैसे ही मिला था। तो इसके बाद अराउंड 25 LPA 25 लाख का पैकेज आपका था वॉलमार्ट नेक्स्ट कंपनी में। तो वो कैसे आपने लाइक तैयारी करते गए और कैसे मिला आपको उसका मौका इंटरव्यू देने का? श्योर। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 10 महीने से ऑलरेडी DSA कर रही थी और मैंने मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन करने के बाद भी DSA नहीं छोड़ा और मैं कुछ लोगों को पढ़ा रही थी। तो आई मस्ट से कि कुछ लाइक DSA पढ़ाने की वजह से ना रिवीजन भी हो रहा था एंड अननोन लोगों से बात करने का कॉन्फिडेंस भी आ रहा था। तो वो जो क्वालिटी थी दैट हेल्प मी टू क्रैक मॉर्गन स्टैनली एज वेल। एंड वहाँ पे रहने के बाद अराउंड 5 और 6 मंथ्स के बाद मुझे वॉलमार्ट से कॉल आता है एंड लाइक उसके थ्रू लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ लिंक्डइन आई मस्ट लाइक आई वांटेड टू ऐड दिस कि मैंने वॉलमार्ट में अप्लाई नहीं किया था फॉर जॉब, आई डिडंट न्यू अबाउट इट, बट रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी थ्रू लिंक्डइन। इसलिए क्योंकि मैंने मतलब मैंने अपनी सारी अचीवमेंट्स उस टाइम पे DSA करना, कॉन्टेस्ट रेटिंग्स बताना, कॉन्टेस्ट के जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं वो मतलब लाइक मैंने अपने तरीके से क्या सॉल्व किया वो सब कुछ लिंक्डइन पे ऐड करती थी। जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया वो भी, और वो जो DSA बार बार करके जो ग्रीन बैच आता है ना वो ही लगा रखा था। तो आई मस्ट से कि एज अ फ्रेशर वो बहुत ऐड करता है वैल्यू। तो रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी और वहाँ से मुझे लाइक जो मेरा वॉलमार्ट का जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। लवली।
आई थिंक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी ना लिंक्डइन प्रोफाइल को आप काफ़ी तगड़ा बना कर रखो। जैसे अंजलि को इनबाउंड मतलब खुद से ही रिक्रूटर रीच आउट किए, लिटरली आप मेरा मेल चेक करोगे ना, जितनी भी टॉप कंपनीज़ हैं आईटी की, जो भी मेरे फील्ड से रिलेटेड चीज़ें हैं, अपने आप आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बिकॉज वो लोग कुछ फ़िल्टर यूज़ करते होंगे, उसमें प्रोफाइल टॉप पे रैंक कर रही है, राइट। तो आपको कुछ करना ही नहीं है। शुरुआत में जो चीज़ें आप सीख रहे हो ना, जैसे कितने सारे सब्सक्राइबर्स हैं हम लोग के, आयुष सिंह करके हैं, है ना, समीक्षा करके, आप लोग रेगुलरली शेयर करते रहते हो कि आप क्या सीख रहे हो, है ना, वो काफ़ी काम आएगा, आप लोग के खुद के ही काम आएगा। पर एक चीज़ अंजलि, जैसे लिंक्डइन पर अब ऐसा टाइम है कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स भी मोस्टली ये लोग को समझ आ गया है कि लिंक्डइन पे एक्टिव रहना है, राइट। कई लोग को पता है ठीक है एक्टिव रहना है, प्रोफाइल अपना अच्छे से बना कर रखना है, पर क्या सिर्फ लिंक्डइन से ही आज के टाइम पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, या फिर कोई और पोर्टल आपके हिसाब से एक्टिव होना चाहिए उस पोर्टल पर? अगर हाँ तो इंटर्नशिप्स के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और कौन से पोर्टल हैं? ओके, तो ये थोड़ा हार्श है, बट आई वॉन्ट टू से दिस, आई डोंट नो बट आई स्टिल फील कि मुझे वॉलमार्ट से जो कॉल आया था लिंक्डइन पे, वो उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मैं ऑलरेडी मॉर्गन स्टैनली में काम कर रही थी। लाइक टू बी ऑनेस्ट, अगर कोई फ्रेशर है जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे लिंक्डइन से कॉल आना इज़ वेरी रेयर। हाँ, आपने प्रोजेक्ट्स अच्छे बना रखे हैं और आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कि आपको होना पड़ेगा थोड़ा, तो उसमें आपको लाइक लिंक्डइन हेल्प कर सकता है। बट बहुत रेयर है कि लिंक्डइन से आपको सामने से रिक्रूटर रीच आउट करे, जब तक आपके पास कोई बहुत बड़ा ब्रांड टैग नहीं हो आपके एक्सपीरियंस में। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम लिंक्डइन आई वुड से कि मैं नौकरी पे भी मैंने अपनी प्रोफाइल बनाई है और बहुत एक्टिव हूँ। पहले जो मिस्टेक करती थी जिसकी वजह से मुझे कॉल नहीं आता था, आई थॉट कि बस रेज्यूमे अपलोड करना है और अप्लाई करना है। बट रिसेंट के मतलब मैंने कुछ हैक्स सुने हैं इंस्टाग्राम रील के थ्रू, और मैंने वो अप्लाई करके देखा है। वो हैक ये है कि लाइक 9 और 9:30 AM के अराउंड आप रेज्यूमे लो और उसमें थोड़ा चेंज करो, कुछ भी एडिट करो, या तो फिर आप एक बैक स्पेस ही कर दो, कुछ भी चेंज करो, और आप जाकर वापस से रेज्यूमे अपलोड करो। एंड रेज्यूमे का जो नाम है ना, वो बहुत मैटर करता है। तो रेज्यूमे का जो आपने नाम कुछ भी, जैसे मैं ऐसे लिखती थी अंजलि रेज्यूमे ऐसा, लेकिन आप क्या करो उस रेज्यूमे में ना डेट ऐड करो, लाइक आज का डेट। उससे रिक्रूटर को क्या लगता है कि आपने आज ही अपडेट किया है, लाइक कि आप अपडेटेड हो। मोस्टली अगर थोड़ा आउटडेटेड होता है तो उससे रिक्रूटर को ये लगता है कि मे बी आप एक्टिवली जॉब के लिए नहीं देख रहे हो। तो आई विल से ये हैक यूज़ करो। नौकरी पे मैंने ये मोस्टली देखा है। इसके अलावा इंस्टा हायर है, हायर प्रो है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिस पे आपको कि लाइक जॉब ढूंढने के लिए अगर आप निकल रहे हो तो आई विल से आप 100 अप्लाई करोगे तो आपको शायद 5 से कॉल आएगा और शायद एक क्रैक हो। तो ये फैक्ट है। डोंट होप मच जितना आप अप्लाई करते हो कि हाँ इससे कॉल क्यों नहीं आया। मोस्टली लाइक मुझे अभी भी जब मैं अप्लाई करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट और अमेजोन में, मुझे अभी भी रिजेक्शन आता है। तो रिजेक्शन से मत डरो एंड डोंट डाउट योर सेल्फ कि आपके पास स्किल अच्छे नहीं है इसलिए रिजेक्शन आ रहा है। नहीं, कभी कभी कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं जो हम नहीं जानते हैं यहाँ से बैठे बैठे। और कभी कभी जैसे जॉब अगर 2 दिन 3 दिन पुराना है तो उसमें अप्लाई करने का कोई बेनिफिट नहीं है आई विल से, क्योंकि मोस्टली वो फर्स्ट डे और सेकेंड डे से उठा लेते हैं जितना भी उनको रेज्यूमे लेना होता है। तो पुरानी इस जॉब में अप्लाई करके अनएक्सपेक्टेड होप मत पालो, मुझे लगता है वो मतलब मोस्टली डिमोटिवेशन ही देता है। ठीक है, आई थिंक ये काफ़ी आपने रियलिटी चेक दे दिया मेरे सब्सक्राइबर्स को। और एक चीज़ मैं ऐड करूँगी, जैसे आपने बताया कि हो सकता है लाइक आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऑलरेडी कोई बड़ा नाम हो, इस वजह से ऑफ़र्स लाइक एचआर आपको रीच आउट कर रहे हैं। पर जब मैं कॉलेज में थी ना, तो उस टाइम तो ऑब्वियसली ऐसा कोई, वैसे मैंने काफ़ी इंटर्नशिप की है, 6-7 इंटर्नशिप की है, पर मैं जो शुरुआत की इंटर्नशिप थी पहली थी, वो भी लिंक्डइन के थ्रू ही आई थी। उस टाइम तो बस मैंने लर्निंग्स ही मेनली डाली हुई थी कि मैं ये बना रही हूँ, ये प्रोजेक्ट कर रही हूँ, ये सीखा है, ये कोडिंग क्वेश्चन, ये जो भी चीज़ है, तो नॉलेज की बेस्ड पर ही रीच आउट किए थे वो लोग, है ना। और अभी भी मेरे ख्याल से अगर आप अच्छे से प्रोफाइल बना के रखते हो, मान लो आपने इंटर्नशिप कोई नहीं की है, कोई बड़ा कंपनी का नाम नहीं है, पर अगर आप हैकाथॉन्स वगैरह में जा रहे हो, आपने लिखा है, आप विनर हो, आप बताए हो कि क्या प्रोजेक्ट आपने बनाया है, वहाँ पर ओपन सोर्स कर रहे हो, गूगल समर ऑफ कोड भी मैंने किया था, जैसे गूगल कोडिन भी किया था, है ना, ये सब प्रोग्राम्स कर रहे हो, तो एक तरीके से आप इंडस्ट्री में गए बिना इंडस्ट्री का नॉलेज रख रहे हो, है ना, यही माना जाता है। क्योंकि ये बड़े प्रोग्राम्स हैं अपने आप में। गूगल कोडिन तो अब बंद हो गया है, गूगल समर ऑफ कोड वगैरह है, तो इनका आप इस्तेमाल अच्छे तरीके से करो, है ना। और आप गूगल समर ऑफ कोड सबके लिए ओपन है, आपको बस अपना क्यूरियोसिटी और वो नॉलेज होना चाहिए जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो अप्लाई। बाकी इसका कोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो फ्री
इसी चैनल पर पूरा कोर्स है, गिटहब ओपन सोर्स हर चीज़, तो वहाँ से सीख कर आप ज़रूर करो, ठीक है। नॉलेज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, आप जितना नॉलेज गेन करोगे वो आपको कहीं ना कहीं मदद ही कर रहा होगा, है ना। तो हमेशा जब मर्ज़ी, जब आपके पास टाइम हो, कुछ ना कुछ सीखते रहो। अगर टेक नहीं सीखना तो जीवन के बारे में ही कुछ सीख लो, है ना। अच्छी किताबें पढ़ो, अपने आप को कैसे बेहतर दिखा सकते हैं, कैसे अच्छा बोल सकते हैं। जैसे अंजलि ने बताया कि इंटरव्यू जब वो दे रहे थे तो कहीं ना कहीं वो पढ़ा रहे थे डीएसए, तो कम्युनिकेशन वाली कला भी काफ़ी इंटरव्यू में काम आती है, बिल्कुल काम आती है। आप किस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हो इंटरव्यू में, काफ़ी मैटर कर रहा होता है ना। और इंग्लिश ऑल्सो मैटर्स, तो आप इंग्लिश का भी अच्छे से प्रैक्टिस करें, जहाँ से भी करना चाहें। यूट्यूब पे वेयर सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, आप अच्छे से सीखें। ओके दी, तो लाइक आज का पॉडकास्ट डन है, बट मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको 1 साल से फॉलो करती हूँ और मैंने जो मोस्टली बहुत कॉमन चीज़ देखी है वो ये है कि लाइक अभी के जो इन्फ्लुएंसर्स है वो मोस्टली इंग्लिश में बात करते हैं, राइट, या फिर हिंदी में इंग्लिश मिक्स करते हैं टू लुक, आई वुड से कूल। लेकिन आप ऐसे एक इन्फ्लुएंसर हो और एजुकेटर हो जो प्रॉपर हिंदी बोलता है, लाइक 1 साल से मैं देख रही हूँ आपको, लाइक आपने इतनी अच्छी हिंदी कैसे सीखी, लाइक प्रॉपर वाली? तो मेरे ख्याल से वो तो शुक्र है कि हिंदी अच्छी बोलती हूँ, मेरे तो भोजपुरी भी निकल सकती है। बट हाँ, मतलब हमारे घर में थोड़ा ऐसा ही माहौल है, हिंदी मुझे पर्सनली पसंद है बहुत ज़्यादा। आपको पता है, हिंदी का एक डिबेट कंपटीशन हुआ था स्टेट लेवल का, तो शीला दीक्षित जी जब सीएम थी दिल्ली की, तो हिंदी डिबेट में मैं ऐसे टॉप पर आई थी और उन्होंने प्राइज़ वगैरह मुझे दिया था। तो हिंदी मुझे शुरुआत से ही काफ़ी ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं ऐसे ही बात करती हूँ, मतलब अच्छा लगता है, अपनी भाषा से जुड़े रहना चाहिए। ओके दी, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइक बीइंग अ गर्ल, मैंने आपको देखा है कि आपकी जर्नी स्टार्टिंग से आपने भी लाइक बहुत मेहनत की है, आपने डेवलपमेंट किया है, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट किया है, उसके बाद आपने जॉब की प्रिपरेशन की, जॉब ली, एंड उसके बाद आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। चूँकि मैं भी कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, इंस्टाग्राम पे हूँ, अराउंड 2 लाख फॉलोअर है मेरे, जहाँ पे मैं डीएसए वगैरह सिखाती हूँ। तो मुझे वहाँ से पता चला कि यार फुल टाइम जॉब के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो लाइक व्हाट मोटिवेट्स यू? आप ट्रैवल भी करते हो, इंस्टाग्राम, यूट्यूब फुल टाइम और विद अ जॉब, लाइक रियली उसका रीज़न क्या है? तो यूट्यूब तो मैं सच बताऊँ तो इन लोग के लिए ही करती हूँ, मतलब द वे ये लोग कमेंट लिख रहे होते हैं कि आपकी वजह से ये हुआ, आपने ये सिखाया तो हम ये कर पा रहे हैं। इनके जो कमेंट्स होते हैं सब्सक्राइबर्स के, वही मुझे मोटिवेट करते हैं। नहीं तो आई थिंक कई लोग शुरुआत करते हैं पर फिर गिव अप भी कर देते हैं। पर जब इतना अच्छा अटैचमेंट बन जाता है, जब लोगों को आप अच्छे लग रहे होते हो, आपको आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे लग रहे होते हैं, वो एक अच्छा बॉन्ड बनता है, तो आई थिंक चीज़ें बढ़िया जा रही होती हैं, राइट। सो आई थिंक यही लोग यूट्यूब के लिए तो मोटिवेट करते हैं। बाकी मज़ा आता है अगर आप वो चीज़ें करते हो जो आपको अच्छी लगती हैं, तो एक तरीके से आपको वो काम ही नहीं लगता। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम गाइड कर रहे हैं, हमने जो किया, राइट, तो ये काम कहाँ लग रहा है ना। तो जब आप वो चीज़ें करते हो जो आपको काफ़ी पसंद होती हैं, तो वो आपको काम नहीं लगता। हाँ, सो ऐसा कुछ कोट है, इफ़ यू लव व्हाट यू डू देन यू डोंट हैव टू वर्क फॉर इवन अ सिंगल डे, है ना। वो काफ़ी प्यारा कोट है। सो इसीलिए मैं हमेशा आप लोग को भी कहती हूँ कि जो चीज़ में आपकी दिलचस्पी हो ना, आप वही चीज़ को चुनें, अपना करियर उसी डायरेक्शन में बनाएं। वैसे मैंने तो टेक टू बी ऑनेस्ट पैसे देख के चूज़ किया था कि इस फील्ड में पैसा काफ़ी अधिक है, और उसको फोर्सफुली मैंने पैशन बनाया था, बट अब मज़ा आता है, इट्स गुड। हाँ, दी मस्ट से लाइक मैं फ़र्स्ट टाइम मिल रही हूँ आपसे, लेकिन मैंने 1 साल से देखा है आपको इंस्टाग्राम पे। उस टाइम शायद आपकी 3 या 4 लाख फॉलोअर थे इंस्टा पे, अभी तो काफ़ी इंसेन है लाइक। और जो भी आपने किया, लाइक जो भी आपने शेयर किया, लाइक आपने जो गाड़ी खरीदी सबसे पहला पंच, आई स्टिल रिमेंबर, उसके बाद आपने स्कॉर्पियो, वो वायरल हुआ था रील जब आपने पंच लिया था, तो मेरे पास भी पंच था, तो आई कैन रिलेट दैट। बट हाँ, फिर आपने घर लिया और जब आपने वो एक रील डाला था ना कि आप शायद लैंड के पास थे एंड प्रिपेयरिंग होम फॉर पेरेंट्स, लाइक लिटरली लाइक मैंने भी ऐसा कुछ किया है, और लाइक इतना ह्यूज में नहीं किया, बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए जितना अच्छा हो सके वो कर सकूं, क्योंकि यही मोटिवेशन होता है, राइट, पेरेंट्स के लिए करना।
बट आई स्टिल रिमेंबर, और मैं ये सब कुछ शेयर करती हूँ अपने मम्मी पापा से, सब कुछ, लाइक ऑल लाइक रिलेटेड टू माई लाइफ, कि मैं क्या खा रही हूँ मैं ये भी करती हूँ. तो इंस्टा पे जब मैंने आपको देखा था ना, मैंने मम्मी को बताया कि मम्मा ये है दीदी जो बाहर अभी दुबई में घर लिया है, फिर अभी पेरेंट्स के लिए घर बनाया है, तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू डू. क्योंकि जब मैं देती हूँ ना पेरेंट्स को अपने लिए कुछ, लाइक अपनी तरफ से कुछ, तो पापा कहते हैं कि नहीं बेटियों से नहीं लेते हैं और ये लाइन. तो मैं ऐसा दिखाती हूँ, ये देखो, है ना, तो ये भी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स करने दे रहे हैं, तो मुझे भी करने दो प्लीज़. कि लाइक जब पेरेंट्स ने बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं किया एजुकेशन में, आई मस्ट से मैं गई थी कोटा क्योंकि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बाहर नहीं जा पाया था उस टाइम. तो यार जब मुझे उतना प्रेफरेंस मिला, तो जब करने की बारी आती है तो फिर वाई. तो अभी भी मैं जब आपसे मिलने आई तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मा सौम्या दी से मिलने जा रहे हैं, तो रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाई. तो मैंने बोला कि मम्मा वही जिन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए घर बनाया है, दुबई में घर लिया है. तो यू नो लाइक आप ऐसा कुछ करते हो ना, मस्ट से कि भाई आप कोई भी लोग आपको फॉलोअर बोलते हैं कमेंट में, लेकिन आप कुछ ऐसा करते हो जो इंसान को याद रहता है और रिकॉग्नाइज आपको उस चीज़ की वजह से करते हैं. तो यार यू आर रियली इंस्पिरेशनल दी. थैंक यू सो मच अंजलि, आपने काफ़ी प्यारे बोली. क्या, एक सेकेंड, आपने काफ़ी प्यारी बातें बोली. और टू बी ऑनेस्ट रिस्पेक्ट इज़ म्यूचुअल. मैं आपका कंटेंट देखती हूँ, जिस तरीके से आप एफर्ट डालते हो वो दिखता है कि यू केयर अबाउट योर ऑडियंस, जिस तरीके से आप सिखाते हो. और इसलिए मैंने सोचा बुलाते हैं अंजलि को, बिकॉज और मुझे उस टाइम जब मैंने आपको बोला कि आओ अंजलि मिलते हैं, नहीं पता था कि आपकी जर्नी बिल्कुल मेरे जैसी है. मुझे लगा अच्छे फैमिली से होंगे, सब कुछ सॉर्टेड होगा इस टाइप का, बट बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी जानकर. और आप लोग भी बताना यार कैसा लगा आपको अंजलि की जर्नी जानकर. एंड ज़रूर से इनका कंटेंट आप चेक करना, आपको डेफिनेटली आप काफ़ी अधिक नॉलेज मिल रहा होगा. सो इसी के साथ थैंक यू सो मच अंजलि अपना जर्नी एंड नॉलेज शेयर करने के लिए. अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया है तो ज़रूर से आप पूछ लो कमेंट सेक्शन में, मैं या फिर अंजलि आंसर करेंगे. ज़रूरत पड़ी तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना देंगे, ठीक है. तो ज़रूर से अपने कमेंट्स आप पूछ लेना. और अगर आपको अंजलि से कनेक्ट करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी प्रोफाइल का लिंक्स मिल जाएगा, आप ज़रूर जाकर चेक करिएगा. और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग. कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? ईमानदारी से आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना. क्या इस प्रकार के और पॉडकास्ट, जैसे कॉलेज में भी कई बच्चे होते हैं जो बड़ा बेहतर कर रहे होते हैं बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, है ना, तो क्या आपको उस टाइप के पॉडकास्ट, शुरुआत में इस चैनल पर उस तरीके के पॉडकास्ट मैंने किए थे, जैसे कुछ स्टूडेंट कॉलेज में रहते हुए हैकाथॉन से लाखों कमा लेते हैं, कुछ लोग इतनी मज़ेदार इंटर्नशिप कर लेते हैं. सो क्या आपको उस प्रकार के पॉडकास्ट चाहिए? अगर आपको मदद करता है तो मैं जितनी भी मुश्किलें हों पर मैं डेफिनेटली पूर्णतः प्रयास करूंगी कि आपके लिए वो चीज़ें लाई जाएं. तो ज़रूर से आप मुझे बताइएगा कि इस तरीके का और आपको पॉडकास्ट चाहिए क्या, और साथ ही साथ आपकी बेस्ट लर्निंग इस पॉडकास्ट से क्या थी वो मुझे कमेंट सेक्शन में, और आप इंटरनेट पर लिंक्डइन, ट्विटर, हर जगह जहाँ भी शेयर करना चाहें शेयर करके मुझे टैग करिएगा. तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग. Whenever your heart is broken, don't ever forget